हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक कंप्यूटर सिस्टम में, और इसका वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये सभी चीज़ हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग एक सेपरेट वीडियो में दोनों के अलग अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसए के अंदर। ओके, तो हम लोग अब जंप करते हैं हमारा व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले मैं ये आपको यूनिट, ये टर्म जो आप सुन रहे हो ये क्या होता है, आपको डाउट हो रहा हो तो इसको मैं समझाना चाहूँगा, तभी आप यहाँ पास क्लियर कर पाओगे कि व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले कि ये यूनिट्स वगैरह क्या है, ये सब क्या आ रहा है, तो देखिए जो हमारा एक सीपीयू होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमारे कुछ यूनिट्स को कंसिस्ट करता है। ओके, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं उसके अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। उसमें से कुछ मेजर यूनिट्स मैं यहाँ पास लिखा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो उसमें से कुछ यूनिट्स मैं लिखा हूँ, लाइक कंट्रोल यूनिट हो गया। ओके, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा है सीपीयू, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू होता है, एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, जो कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं लाइक सम वगैरह ये सब करने का काम वही करता है। ओके, फिर हमारा आता है मेमोरी यूनिट। ओके, और फिर उसके बाद हमारा आता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और ऐसे ही बहुत सारे कैच यूनिट वगैरह भी होता है, एमएमयू भी होता है। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। तो ये हमारा मेजर 5 यूनिट्स है, इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं, राइट। तो देखिए ये हमारा हो गया कि ये 5 यूनिट्स होते हैं। इसमें से जो हमारा 3 यूनिट है जो कि कंट्रोल यूनिट, एलयू एंड हमारा एमयू जो हमारा मेमोरी यूनिट है, ये सीपीयू के अंदर होता है। और बाकी जो 2 यूनिट है, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ये हमारा सीपीयू के बाहर होता है। ये कैसे होता है, मतलब बाहर कैसे, मतलब देखिए जो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी टास्क होते हैं इनपुट और आउटपुट के, वो हमारे बाहर के जो डिवाइस होते हैं उनसे होते हैं। तो इसीलिए ये हमारा, हमने ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि ये बाहर होता है, राइट। जैसे कि हमारा इनपुट यूनिट में आ गया माउस, कीबोर्ड्स वगैरह हो गए, आउटपुट यूनिट में हमारा प्रिंटर हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ हमारा इसके अंदर आ जाता है। तो ये था हमारा। अब आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोल यूनिट होता क्या है, राइट, मतलब क्या है ये यूनिट वगैरह टर्म जो आप सुन रहे थे। अब इसके 2 टाइप्स आते हैं, होता है कंट्रोल यूनिट के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड वायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम। ये 2 टाइप्स है इसके। टाइप्स नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे ये इसको इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, आप ये बोल सकते हैं। मतलब जो कंट्रोल यूनिट है इसको आप 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक हार्डवायर टाइप में और एक आप माइक्रो प्रोग्राम। अब इसमें से कौन सा बेस्ट है, ये सब चीज़ हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अभी आपको बता दूं कि टर्म अगर स्पीड के मामले में देखोगे तो हार्डवेयर ज़्यादा फास्ट होता है, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में देखोगे तो हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम होता है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और ये ज़्यादा इससे अच्छा माना जाता है, राइट। दोनों के अलग अलग यूजेस, अलग अलग केसेस है। अब हम लोग समझते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से, कंट्रोल जो सबको कंट्रोल करेगा उसी को हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलेंगे, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं इसको डेली लाइफ एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो कंट्रोल यूनिट, इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मतलब जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल कंपोनेंट होता है सीपीयू का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी टास्क हो रहे हैं, जो भी चीज़ हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको कंट्रोल करने में, राइट। जो हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वही हमारा एएलयू, एमयू, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट को संभालता है। यही एक है जो इन सभी को संभालता है। यहाँ पास लिखा है एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स मैं इसी को रिफर कर रहा हूँ, एएलयू, ये जो भी और भी हमारे यूनिट्स है उसी को मैं यहाँ पास डिनोट कर रहा हूँ, ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद ये जो हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वर्किंग है, राइट, सॉरी ये हमारा वर्किंग है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और इसका जो भी ये आपको दिख रहा है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस नोट्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है ये दिखता किस तरीके से, मतलब ये हमारा जो कंप्यूटर के अंदर ये होता किस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक सीपीयू है। ओके, सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर हमारे 3 यूनिट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और हमारा एमयू जो कि हमारा मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट में जो भी मेमोरी रिलेटेड चीज़ें हैं लाइक प्राइमरी, मेमोरी, सेकंड, वो सभी चीज़ कौन संभालता है, एमयू, राइट। तो यहाँ पर देखिए सीयू हो गया कंट्रोल यूनिट, एएलयू हो गया अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और हमारा एमयू हो गया मेमोरी यूनिट। ये 3 हमारा सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद बाहर मैंने आपको बोला था कि इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है, जो कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक माउस हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सबको संभाल, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, इनके अंदर। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखा हूँ, जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सभी को कंट्रोल करके रखता है। एग्जाम्पल में, जैसा क्या एग्जाम्पल लीजिए, आपके घर में 4 बच्चे हैं, अब उन लोग बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो अब उसको कौन कंट्रोल करेगा, उन लोगों को शांत करवाएगा कौन, आप जाकर जाकर उसको शांत कराए। तो आप यहाँ पास क्या हो गया, आप कंट्रोल यूनिट हो गए, और बाकी जो बच्चे हैं वो क्या हो गया, वो हमारे
अदर यूनिट्स होगा जिसको कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करके रख रहा है। तो ये था हमारा रियल डेली लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रोल यूनिट है, देखिए जो हमारा सीपीयू उससे सब तो कनेक्ट है, राइट, सब कनेक्टेड है, लेकिन जो कंट्रोल यूनिट है देखिए वो अलग से सबसे जाकर कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ये इनपुट यूनिट से भी कनेक्ट है, ये आउटपुट यूनिट से भी कनेक्ट है, ये एएलयू से भी कनेक्ट है, ये एमयू से भी कनेक्ट है, राइट। और ये यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो एक्सटर्नल मेमोरी लगाकर हम लोग यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव होगा, ये सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी इसमें आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ को भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये मेमोरी यूनिट से ही सिग्नल को देगा, ये सब करेगा, तो वो उसी के अंडर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। अब इसके स्क्रीनशॉट लेता हूं तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। अब हम लोग होप आपको समझ में आएगा कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो कि जो भी यूनिट्स होते हैं सीपीयू के अंदर सभी को कंट्रोल कर रखता है, राइट। और हमारा आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट। अब हम लोग आते हैं वर्किंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वर्किंग। ये कंट्रोल यूनिट जो होता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले देखिए मैं इसको रीड करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द कंट्रोल यूनिट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड फ्रॉम मेमोरी, इट डिकोड दिस इंस्ट्रक्शंस टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑपरेशन दैट नीड टू बी परफॉर्म, राइट। मतलब देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं अपने एडिटर में यहाँ पास प्रोग्राम लिखूँ, मेरे को ऐड करना है 2 नंबर को, मैंने एक वेरिएबल में x में 10 लिया, y में 5 लिया, दोनों को मैं ऐड किया, तो मेरा जो प्रोग्राम है वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, मेरा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में, रैम में जाकर स्टोर होगा, राइट। अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट रिसीव इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड फ्रॉम मेमोरी। अब हम लोग को उसको परफॉर्म करना है, ओके। ये बहुत सेकंड्स में होता है, बहुत एकदम माइनर सेकंड, बहुत इतना फास्ट ये ऑपरेशन होता है। ये मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, बहुत ही फास्ट होता है। मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने कोड लिखा, वो हमारा रैम में गया, मेमोरी में स्टोर हुआ, वहाँ से जो कंट्रोल यूनिट है वो उसको रिसीव करेगा। बाइनरी कोड है जो हमारा इन फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, क्योंकि कंप्यूटर की कौन सी भाषा होती है, कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही चीज़ों को समझता है, उसको हमारे जैसे हिंदी इंग्लिश नहीं आता, वो सभी चीज़ को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, लाइक 0 और 1, ओके। चाहे वो ABCD भी लिखोगे तो वो हमारा 0 1 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ही उसको वो समझेगा। तो यहाँ पर क्या करता है हमारा कंट्रोल यूनिट, उसको सबसे पहले बाइनरी कोड के फॉर्म में उसको एक्सेस करता है, उसके बाद इट डिकोड दिस इंस्ट्रक्शन टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ऑपरेशन, वो उसको डिकोड करता है, ओके। फिर उसमें जो भी ऑपरेशंस करना है उसको वो डिकोड करके समझता है, और वहाँ पास वो क्या करता है, जो भी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने निकाला, देन इट जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स दैट आर सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सीपीयू सच एस ALU रजिस्टर ETC, मतलब एक्स्ट्रा, टू कैरी आउट डिजायर्ड ऑपरेशन। अब देखिए उसको पता चल गया कि मेरे को यहाँ पर सम करना, 2 नंबर को मेरे को ऐड करना, 2 नंबर को मेरे को यहाँ पर जोड़ना है, तो वो कौन करेगा, उसको किसका काम है, कौन सा यूनिट का काम है उसका, वो हमारा ALU का काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है 2 नंबर को ऐड करने का। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सिग्नल सेंड करेगा हमारा ALU को कि भाई तुम्हारा काम आ गया है, तुमको 2 नंबर को ऐड करना है, जो कि मैंने मेमोरी से एक्सेस किया, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको तुमको परफॉर्म करना है। तो वो सिग्नल पास कर देगा, वो पास करेगा सिग्नल ALU के पास। अब ALU बोलेगा हाँ भाई इसको काम असाइन कर दिया, कौन काम दिया, सी कंट्रोल यूनिट दिया कि तुम इस काम को करो। तो यहाँ पास ALU के पास मिल गया सिग्नल्स, अब वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आए उसको फॉलो करेगा, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन कंप्लीट होगा और हमको आउटपुट देगा। तो यही हमारा ओवरऑल वर्किंग होता है कंट्रोल यूनिट का। सिंपल सा है, क्या होता है, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी से एक्सेस करेगा, मेमोरी से एक्सेस करने के बाद उसको डिकोड करेगा, पहचानेगा कि मेरे को क्या करना है, उसके बाद वो सिग्नल पास कर देगा। जैसे कि वहाँ पास उसको काम आ गया रजिस्टर्स का, उसको काम आ गया इनपुट यूनिट का, उसको काम आ गया आउटपुट यूनिट का, तो वो उनको सिग्नल्स देगा। उसको मेमोरी यूनिट काम है, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है वो मेमोरी यूनिट से रिलेटेड, तो वो उसको सिग्नल पास करेगा, और वहाँ पर वो ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होगा, एंड ओवरऑल हमको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा कंट्रोल यूनिट की कंट्रोल यूनिट के 2 टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं, हमारे सीपीयू क्या क्या यूनिट्स को कंसिस्ट करता है, उसमें से मैंने मेजर आपको बताया 5 यूनिट, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हार्ड वायर्ड कैसे, जो हमारा हार्ड वायर्ड जो हमारा तरीका है कंट्रोल यूनिट का वो कैसे होता है, माइक्रो प्रोग्राम कैसे होता है, ये सब देखेंगे, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे, एंड इस टॉपिक को यहाँ पास कंप्लीट करेंगे। तो CSA के पूरे यहाँ पर सीरीज आने वाली सभी मेन टॉपिक सभी हमारे चैनल में आएगा, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, CSA नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, राइट। तो ये था हमारा ओवरऑल कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट, हाउ कंट्रोल यूनिट वर्क्स, and everything related to control unit. So that's all about this video. Hope you like this video. If you like this video, comment, like and share. So thank you for watching the video. Have a nice day. Bye bye.